हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन 2 पे। आज का पूरा वीडियो होने वाला है दोस्तों आज के पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला है कितने चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है बोर्ड एग्जाम का। दोस्तों आपको पता है कि टीवाई में आपका बोर्ड एग्जाम होता है, आपका सेंटर लगता है, तो आपको अपना जाके एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन टाइप पूछ सकते हैं। पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं डिटेल में। पूरा वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आप नहीं देखे हो अभी तक उस वीडियो को, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और मैं आई बटन ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेशन का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कितने मॉड्यूल्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स 2 में। दोस्तों ये आपके सामने रहा मॉड्यूल। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी। पूरा कॉन्सेप्ट जीएसटी पे होगा, तो पूरा आपको अच्छे नॉलेज मिल जाएगा जीएसटी के बारे में दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों सेकंड चैप्टर आपको दिख रहा होगा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। थर्ड चैप्टर दोस्तों दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। फोर्थ डॉक्यूमेंटेशन। फिफ्थ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंपटीशन ऑफ जीएसटी। और सिक्स चैप्टर दोस्तों जो रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। दोस्तों आपको ये फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक आपको पूरा अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, सो आपको जो ये दिख रहा होगा नंबर ऑफ लेक्चर जो दिख रहा है आपको, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, सो आपका जो मेन मुद्दा है फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 चैप्टर तक कैसे क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो आपका सबसे पहला चैप्टर आएगा, जिससे कि मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी। दोस्तों जीएसटी के बारे में आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्या है टैक्सेशन का पहले समझ लेते हैं। वो आपको डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो पढ़ लेना आपको। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है, सोर्स क्या क्या सोर्स होते हैं, एंड ऑथोरिटी ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया एट 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो लिखा है बेसिस ऑफ टैक्सेशन में, इस टॉपिक में से आपको कभी कभी फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्वेश्चन पूछ लेता है। डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैं एक बता रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है आपको अच्छे से समझ के लेना है। दोस्तों मेन पार्ट ये आया हमारा जीएसटी। जिसको जीएसटी के बारे में नहीं पता है तो ये अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकता है। दोस्तों फ्रेंड एक बात याद रखना, जीएसटी का फुल फॉर्म बहुत लोग भूल जाते हैं। इवन टीवाई बीकॉम पढ़ लेते हैं, टीवाई बैप कर लेते हैं, फिर भी उनको याद ही नहीं था जीएसटी मतलब क्या होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, उनको टेक्स्ट बुक भी है, उन लोग पढ़े भी है, बहुत लोग फिंगर ब्लैंक्स में आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आता है वो रॉन्ग कर देते हैं। सो ऐसा गलती मत करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म जैसे कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए जीनियस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, पावर टू टैक्स जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एक्सटेंट ऑफ कमेंसमेंट, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीएसटी पढ़ लीजिए। बेनिफिट क्या होते हैं जीएसटी के, कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क क्या है, हमारे यहाँ पे इंडिया में कितने टाइप के जीएसटी होते हैं। तो जीएसटी के टाइप्स की बात करेंगे तो 3 टाइप के जीएसटी होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, मतलब कि 4 टाइप के जीएसटी नहीं होते, सिर्फ 3 टाइप के जीएसटी होते हैं। कौन से जीएसटी होते हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है CGST, IGST और SGST होते हैं। जो ये आपको दिख रहा होगा यूनियन टेरिटरी, ये जीएसटी का टाइप्स नहीं है, बट ये SGST के साथ यूटी जीएसटी भी लग जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी पूछा जाएगा कि कितने टाइप से जीएसटी होते हैं, तो 3 टाइप के जीएसटी आप बोल देना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सबसुम एंड नॉट सबसुम अंडर जीएसटी, मतलब कि कौन से टैक्स
जीएसटी में इंक्लूड हो गए हैं, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में अभी भी नहीं इंक्लूड हुए हैं। तो ये आपको यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में पूरे जानने के लिए मिल जाएगा, पूरा आपको मिल जाए दोस्तों। आप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट चैप्टर में से मिल जाएगी जीएसटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी नेटवर्क, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको अच्छे से पढ़ लेना है काउंसिल एंड जीएसटी नेटवर्क क्या होता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और डेफिनेशन अंडर सी जीएसटी एक्ट, ये भी आपको पढ़ लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा टाइप्स ऑफ जीएसटी आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में। एग्जाम्पल के तौर पे सी जीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय सी जीएसटी, आपको पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा कि सी जीएसटी क्या होता है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी में आपको सबसे पहले चार्ज ऑफ जीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी रेट शेड्यूल फॉर गुड्स एंड सर्विस। दोस्तों आपको सेकेंड चैप्टर में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी में आपको पूरा पता चल जाएगा कि रेट ऑफ शेड्यूल ऑफ जीएसटी क्या होता है, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन किस किस को देते हैं, नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी क्या है, वो भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। थर्ड चैप्टर में दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में, टैक्सेबल इवेंट सप्लाई में, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है आपको ऑब्जेक्ट टाइप में, कितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो प्लेस, टाइम और वैल्यू, इन तीनों में से आपको एक एग्जाम में आना ही आना है, टाइम, प्लेस और वैल्यू। तो तीनों क्वेश्चन में से आपको एक आने वाला है पेपर में, आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको जो फोर्थ चैप्टर दिख रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आपको इस चैप्टर में से कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको टैक्स इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स क्या होता है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ चैप्टर को आपको किस लिए पढ़ाई करना है, थ्योरी पार्ट कवर करने के लिए। दोस्तों सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंपटीशन ऑफ जीएसटी। तो इतना इजी क्वेश्चन होता है, इस चैप्टर में से आता है, 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, बट थोड़ा से आपको सेंस लगाना पड़ेगा कि इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेट क्या होता है। इसका मीनिंग आप समझ लोगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन में पूछने के चांसेस है। अप्रोचमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत रेयर चांसेस है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, दोस्तों ये तो बहुत कम चांस है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप क्या करो, जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो आपको क्या करना है, रीड कर लेना है। लास्ट में दोस्तों इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आता है, कंपटीशन करना है जीएसटी अंडर इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। इंटर मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे अपने विद इन द स्टेट, और इंट्रा मतलब आउटसाइड स्टेट। दोस्तों लास्ट में जो चैप्टर आपका आता है 6 चैप्टर रजिस्ट्रेशन, इसमें से भी आपको 8 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि फाइंड आउट करना है कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन में पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पे 6 चैप्टर में आपको थ्योरी पार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एलिजिबिलिटी क्या है एक रजिस्ट्रेशन पर्सन होने की, ठीक है। तो दोस्तों आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको फर्स्ट करना है और कौन से चैप्टर में से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, और बाकी बचा जो भी है थोड़े बहुत आईजीएसटी जीएसटी के बारे में पूछ सकते हैं, उनके थ्योरी पार्ट क्वेश्चन में आएंगे, जैसे कि दोस्तों मैंने कहा है। और सेकंड चैप्टर में दोस्तों कि आपको दिख रहा है लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी, इस पे भी आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी होगा दोस्तों पेपर ये, क्योंकि आपको थर्ड चैप्टर ज़्यादा फोकस करना है, थर्ड चैप्टर पे। उसके बाद दोस्तों आपको 5th चैप्टर पे फोकस करना है और लास्ट में 6th चैप्टर पे फोकस करना है। दोस्तों ये आप 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो, थ्योरी पार्ट में जितने मैंने आपको बताया है
वो भी आप अच्छे से करते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 50+ आने के चांसेस है, क्योंकि आप एटलीस्ट इतना जा रहे हो, पेपर दे रहे हो अपना, तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न क्या होगा टैक्सेशन 2 का। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट क्या होगा पेपर पैटर्न का। तो यहाँ पे आपको 75 मार्क का ही पेपर आता है, हमेशा आपको पता है। उसके बाद 5 क्वेश्चन ही आएंगे, जो ड्यूरेशन होगी 2.5 घंटे की होगी, और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच। ठीक है, हर क्वेश्चन आप पे 15-15 मार्क के आते हैं। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ए और बी के ऑप्शन में आते हैं 2, तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके 8 का आंसर करना है। अगेन आपको बी में 10 क्वेश्चन आएंगे और 7 का आंसर करना है। इट मीन्स आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 15 करना है। बट आप क्या करिए 20 आउट ऑफ 20 करके आइए। इन केस आपका 2, 3, 4, 5 तक भी रॉन्ग होता है तो आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए कैसे स्कोर करना है, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसको अच्छे से स्कोर करने के लिए मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है टेक्स्ट बुक का। और जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया कॉन्सेप्ट भी, जैसे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने चैप्टर में बताए हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आप जाके 15 मार्क्स इसको कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इस सब क्वेश्चन में दोस्तों क्या क्या आ सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, जीएसटी अंडर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो बताना है आपको, वैल्यू टाइम प्लेस, वो तीनों क्वेश्चन टाइप में आपको आ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन पर्सन क्या होते हैं उसके बारे में आपको आ सकते हैं। दोस्तों यही आपको अच्छे से फोकस करिए पढ़ाई पे, आप अच्छा ही स्कोर कर पाओगे। टैक्सेशन पेपर बहुत ईजी होता है, सिर्फ क्या होता है थोड़ा बहुत जो शेड्यूल होते हैं थोड़ा बहुत ध्यान देना है, इंटर और इंट्रा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही मेन जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, जीएसटी के टाइप्स के होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके बेनिफिट्स, उससे काउंसिल जीएसटी नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद दोस्तों ये भी आप पढ़ सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ पे काम आने वाले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में, जिससे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बी के ऑप्शन में होगा। 8 और 7 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 8 और 7 मार्क के क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, आपको एक ही का आंसर आता है, एक का आंसर नहीं आता है, तो आप क्या करिए, और ऑप्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में आप शॉर्टकट में जाइए। शॉर्टकट में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 का आंसर आपको करना है। तो 5 आप देखिए, 5 में से आपको ईजी लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको आता है कि जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और लास्ट में आपको बोला है कि टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली पता है कि आप कर सकते हो, तो आप क्या करो अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर होने के चांसेस है। 15 में से कम आप 12 मार्क्स को स्कोर कर ही लोगे, 12 या फिर 13 तक आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका था पेपर। ठीक है, लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे भी फॉलो करिए, वहाँ पे भी जो भी अपडेट्स मिलेंगे आपको मैं देते रहूँगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़े बहुत नोट्स है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो 15 मार्क के क्वेश्चन होंगे 7-8 मार्क में भी आ सकते हैं, या फिर 10 और 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, 15 मार्क के क्वेश्चन ही आपको आएंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, क्योंकि आपको भी हेल्प हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों को भी हेल्प करिए, क्योंकि बहुत हेल्प किया होगा अभी तक। वीडियो हेल्प किया है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक करना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो लाऊंगा अच्छे कंटेंट में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।